हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस नई क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो घटना चक्र की बुक करा रहे थे, लेखपाल मार्गदर्शिका वस्तुनिष्ठ प्रश्नकोश। दोस्तों, इसमें जो हम लोग टॉपिक कर रहे थे भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें दोस्तों हम लोगों ने 2 पार्ट कर लिए थे। आज जो है ये तीसरा पार्ट है और साथियों इसमें जो है हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 120 के आगे, क्योंकि दोस्तों जो हमने पार्ट 2 कराया है उसमें हमने जो है आपको 120 नंबर का क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है, तो इसके पहले दोस्तों हमने जो है एक टॉपिक और करा दिया है, इसका नाम था भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास। ठीक है, ये भी दोस्तों टॉपिक हमने पूरा करा दिया है। अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो साथियों इसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, तो वहां जाकर के इस टॉपिक को भी देख लीजिएगा। दोस्तों जो बुक है ये आपके लेखपाल के एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण बुक है, तो आप लोग जो है इसको एक बार जरूर पढ़िएगा। तो आइए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। इसके आगे जो है हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 साथियों क्वेश्चन है कि मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की थी। तो आंसर हो जाएगा के श्रीधरलू नायडू ने जो है मद्रास में वेद समाज की स्थापना की थी। आइए देखते हैं डिटेल्स में क्या दिया है। मद्रास दोस्तों जो कि वर्तमान चेन्नई में वेद समाज की जो स्थापना है कब किया गया, 1864 में। किसने किया था, श्रीधरलू नायडू ने किया था। और दोस्तों उन्होंने जो है यह स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया था। किसकी प्रेरणा से, तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया था। वेद समाज दक्षिण भारत में दोस्तों ब्रह्म समाज के विचारों को फैलाने वाली एक प्रमुख संस्था थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। दोस्तों इस क्लास में हम लोग पूरे टॉपिक को समाप्त करेंगे। इसमें जो है 199 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम लोग जो है इस सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए जो है क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की जो स्थापना है ये किसने की थी। तो आंसर हो जाएगा डी के कार्वे ने की थी। 21 दिसंबर 1893 को डी के कार्वे ने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन बनाया था। यद्यपि दोस्तों विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में मिल गई थी। किसके समय मिली थी ये दोस्तों, तो लॉर्ड कैनिंग समय में जो है इसकी मान्यता मिली थी। लेकिन दोस्तों सामाजिक स्तर पर इसे स्वीकार कराने के लिए डी के कार्वे जैसे सुधारकों ने संस्थागत प्रयास किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्माराम पांडुरंग ने किस समाज की स्थापना की थी। तो दोस्तों जो आत्माराम पांडुरंग है इन्होंने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। कब किया था, 1867 ईस्वी में जो है किया था। कहां पर किया था दोस्तों, तो बंबई में किया था। ये सभी क्वेश्चन जो है आप लोग नोट करके चलिएगा, जितना हम नोट करा रहे हैं आपको। ठीक है, और दोस्तों इस समाज का जो उद्देश्य है धार्मिक और सामाजिक सुधार करना था। बाद में महादेव गोविंद रनाडे इस समाज से जुड़े और इसे लोकप्रिय बनाया। दोस्तों जो रनाडे हैं इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है कि जो महाराष्ट्र का सुकरात है किससे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा रनाडे को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ये किस वर्ष की गई थी। तो ये जो मिशन है रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना जो है 1897 में की गई थी। स्वामी विवेकानंद ने जो है इसकी स्थापना किया था और अपने गुरु रामकृष्ण ने परमहंस की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार और समाज सेवा के उद्देश्य से दोस्तों 1857 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और दोस्तों जो रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर काली मंदिर का पुजारी कहा जाता है और विवेकानंद दोस्तों उनके परम शिष्य थे। और इस मिशन का दोस्तों मुख्यालय है ये पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में जो है बेलूर नामक स्थान पर खोला गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है कि जो रामकृष्ण मिशन दोस्तों है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय भारत में कहाँ खोला गया है। तो दोस्तों ये जो है अड्यार जो कि मद्रास में है, यहाँ पर साथियों थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय खोला गया है। और दोस्तों जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसका मूल स्थापना जो है 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में मैडम एचपी ब्लावाट्स्की तथा कर्नल अलकाट द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई दोस्तों इसकी स्थापना, तो मैडम एचपी ब्लावाट्स्की तथा कर्नल अलकाट के द्वारा जो है की गई थी। बाद में दोस्तों इस संस्था ने अपना कार्यक्षेत्र भारत में बढ़ाया और 1882 ईस्वी में इसका अंतरराष्ट्रीय कार्यालय मद्रास के निकट अड्यार में खोला गया। भारत में दोस्तों इस सोसाइटी को लोकप्रिय बनाने में श्रीमती एनी बेसेंट का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसका योगदान रहा है श्रीमती एनी बेसेंट दोस्तों, इनका जो है महत्वपूर्ण इसमें योगदान रहा है, जो 1889 में जो है इसकी सदस्यता बनी और दोस्तों 1893 में जो है ये भारत आई थी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो है भारत कब आई थी, 1893 में आई थी। तो इसके जो सदस्य कब बनी थी, 1889 में बनी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, जो एनी बेसेंट है, इन्होंने जो है बनारस में हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की थी। और दोस्तों, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास और भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए श्रीमती एनी बेसेंट ने दोस्तों 1898 ईस्वी में बनारस में दोस्तों सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कब किया था? 1898 ईस्वी में किया था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये जो भारत सेवक समाज है, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कब किया था? 1905 में किया था। ठीक है। और दोस्तों, इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य था, भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक तरीकों से भारतीय जनता के हितों को बढ़ावा देना था। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, रहनुमाई मजदासन सभा का जो संबंध है, ये किस धर्म के सुधार आंदोलन से था? दोस्तों, आंसर हो जाएगा पारसी धर्म के सुधार आंदोलन से दोस्तों इसका संबंध था। और दोस्तों, जो रहनुमाई मजदासन सभा है, ये पारसी समाज में जो है व्याप्त कुरीतियों को दूर करने और धर्म में सुधार लाने के लिए स्थापित की गई थी। इसकी स्थापना जो है 1851 ईस्वी में बंबई में जो है नौरोजी फरदौन ने जी, दादा भाई नौरोजी तथा एस बंगाली आदि प्रमुख नेताओं ने मिलकर के की थी। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। दोस्तों, इन्होंने जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। कहाँ पर किया था? तो बंबई में किया था। ध्यान ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है। कहाँ पर किया था? बंबई में किया था। कब किया? 1873 में किया था। ठीक है। दोस्तों, महाराष्ट्र में निम्न जाति आंदोलन को जो प्रवक्ता थे ज्योतिबा फुले, इन्होंने जो है 1873 में बंबई में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। और इस समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? दलितों और पिछड़े वर्गों को शोषण से जो है मुक्ति दिलाना और उन्हें जो है मानवीय अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों, ये जो है 1932 में की थी। और साथियों, महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता निवारण और दलित वर्गों के उत्थान के लिए सितंबर 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। गांधी जी का मानना था कि सामाजिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है और इसी उद्देश्य से दक्षिण भारत में भी सुधार आंदोलन हुए, जैसे 1925 ईस्वी में दोस्तों रामस्वामी नायकर पेरियार द्वारा चलाया गया जो आत्म सम्मान आंदोलन था। ठीक है। ये जो है इसका एग्जाम्पल था। चलिए, अगला साथियों क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जो सती प्रथा का अंत है, ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सती प्रथा दोस्तों जैसी अमानवीय कुरीति को कानूनन अवैध घोषित करने का श्रेय है, ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जाता है। राजा राम मोहन राय के सहयोग से दोस्तों बेंटिंग ने कानून बनाकर इस प्रथा को अवैध घोषित किया और बेंटिंग ने कर्नल स्लीमैन की मदद से ठगी प्रथा के दमन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किसने की थी? तो दोस्तों, ये जो है डी के कार्वे ने किया था। किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा डी के कार्वे ने दोस्तों मुंबई में जो है प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। कब? 1916 में किया था। दोस्तों, महिलाओं की शिक्षा और सशक्ति के क्षेत्र में डी के कार्वे, धोंडो केशव कार्वे का योगदान अद्वितीय है। और दोस्तों, उन्होंने जो है वर्ष 1916 में मुंबई में भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव समाज की जो स्थापना है 1887 ईस्वी में किसने की थी? तो दोस्तों, जो देव समाज की स्थापना है 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। दोस्तों, धार्मिक सुधार आंदोलन की जो श्रृंखला में देव समाज की जो स्थापना है शिव नारायण अग्निहोत्री ने कब किया था? 1887 में किया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कहां पर किया था, तो लाहौर में किया था। कहां पर किया था? आंसर हो जाएगा लाहौर में किया था। दोस्तों, यह ब्रह्म समाज से पृथक होकर विकसित आंदोलन था, लेकिन जो इसकी अपनी अलग विचारधारा ही थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष और किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, जो 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। कब किया गया? 1784 ईस्वी में किया गया था। और दोस्तों, कलकत्ता में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, कहाँ पे की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। और इस संस्था का दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या था? एशिया के इतिहास, सांस्कृतिक, भाषाओं, विज्ञान, साहित्य आदि का अध्ययन करना था। और यह भारत में प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों चार्ल्स वुड का डिस्पैच जो है, इसको जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दोस्तों चार्ल्स वुड के 1854 ईस्वी के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसने जो है भारत में शिक्षा के ढांचे को व्यवस्थित करने के लिए व्यापक सिफारिशें दी थी और इसी के आधार पर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कोलकाता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि बनारस जो कि दोस्तों वाराणसी जो है वर्तमान में, संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 ईस्वी में किसने की थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना है किसने किया था? जोनाथन डंकन ने किया था। और दोस्तों साथियों ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयासों से 1791 ईस्वी में वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। और दोस्तों इस कॉलेज की जो स्थापना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदू कानून और दर्शन का अध्ययन कराना था, ताकि ब्रिटिश प्रशासन को भारतीय सामाजिक व्यवस्था समझने में मदद मिल सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर दोस्तों प्राथमिक शिक्षा पर जो है हंटर आयोग ने अधिक बल दिया था। 1854 के वुड डिस्पैच के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों हुई जो प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में, कब दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1882 ईस्वी में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया था। और दोस्तों यह जो आयोग था, यह मुख्यतः प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक सीमित था और इस आयोग की जो रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास पर विशेष जोर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है, ये वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों इसकी स्थापना रिचर्ड ब्लेजली के द्वारा जो है 1800 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम जो कॉलेज है, इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी और वे दोस्तों 1798 से 1805 ईस्वी के बीच बंगाल के गवर्नर जनरल थे। कौन? रिचर्ड वेलेस्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने जो है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान कर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है 1885 में किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों इसकी स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? एओ ह्यूम के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों ये जो एओ ह्यूम है, ये अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। ठीक है, तो इनका जो साथियों जो पहला अधिवेशन था कहाँ पे हुआ था? बंबई में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किन नेताओं ने किया था? तो दोस्तों जो स्वराज पार्टी है, इसका गठन जो है 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस के जो भीतर उभरे मतभेदों के चलते 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर के दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है भारतीय लोक सेवा का जनक कहा जाता है। भारत में दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय की जो सिविल सेवा का जो पुनर्गठन है और सुधार लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, इसलिए जो है उसे भारतीय लोक सेवा का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किनके द्वारा की गई थी? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों जो गदर पार्टी की स्थापना है, ये लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के द्वारा की गई थी। ठीक है, और दोस्तों जो गदर पार्टी है, इसकी स्थापना 1913 में की गई थी। अमेरिका के ओरेगॉन में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, पंडित काशीराम, हरनाम सिंह टुंडीलात एवं अन्य द्वारा की गई थी। दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जो है सैन फ्रांसिस्को में है, आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि होम रूल लीग आंदोलन 1916 का जो नेतृत्व है, ये किन नेताओं ने किया था? दोस्तों इसका नेतृत्व है ये तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। होम रूल लीग दोस्तों आंदोलन की शुरुआत 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने अलग अलग की थी। तिलक ने दोस्तों अप्रैल 1916 में अपनी लीग की स्थापना की, जिसका कार्यक्षेत्र दोस्तों महाराष्ट्र, बंबई को छोड़ करके कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार था। और दोस्तों जो एनी बेसेंट हैं, इन्होंने सितंबर 1916 में अपनी लीग शुरू की, जो शेष भारत में सक्रिय थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी?
दोस्तों इसकी स्थापना डॉक्टर हेडगेवार ने किया था। किसने किया था? तो डॉक्टर हेडगेवार ने किया था। दोस्तों राष्ट्रीय स्वयं संघ, इसको जो है आरएसएस भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1925 में कहां पर? नागपुर में दोस्तों डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने किया था। दोस्तों यह एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है। इसका दोस्तों उद्देश्य जो है हिंदुओं को संगठित करना और भारतीय संस्कृति का संरक्षण करना है। ठीक है, तो कहां पर दोस्तों किया गया इसकी स्थापना? नागपुर में किया गया था। तो ये भी आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में रिचर्ड स्ट्रेची की जो अध्यक्षता है, इसमें कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा दुर्भिक्ष यानी दोस्तों अकाल आयोग जो है गठित किया गया था। वर्ष 1878 में भारत में भीषण अकाल की स्थितियों से निपटने और भविष्य में अकाल निवारण हेतु विचार करने के लिए दुर्भिक्ष आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष दोस्तों रिचर्ड स्ट्रेची थे। कौन थे? आंसर हो जाएगा रिचर्ड स्ट्रेची थे। और इसे दोस्तों तत्कालीन वायसराय जो है लॉर्ड लिटन द्वारा नियुक्त किया गया था। दोस्तों उस समय जो है वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिटन थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सैंडलर आयोग जो कि दोस्तों 1917 मुख्य रूप से जो है किस विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच के लिए बनाया गया था? दोस्तों ये जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच के लिए बनाया गया था। सैंडलर आयोग कब बनाया गया? 1917 में बनाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों कलकत्ता जो विश्वविद्यालय आयोग भी इसको कहा जाता है, इसका जो गठन है 1917 में किया गया था। और दोस्तों ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक पॉइंट कि जो इसके अध्यक्ष हैं कौन थे? माइकल सैंडलर जो है इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1927 में गठित साइमन आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों जो साइमन आयोग है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 1919 के अधिनियम की समीक्षा करना था इसका उद्देश्य। और दोस्तों जो साइमन आयोग है इसका गठन कब हुआ था? तो 1927 में इसका गठन किया गया था। और दोस्तों इसके जो अध्यक्ष थे ये कौन थे? तो साइमन, जॉन साइमन जो है इसके अध्यक्ष थे। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा करना था। और यह दोस्तों देखना था कि भारत में उत्तरदायी शासन की दिशा में कितनी प्रगति हुई है। यह दोस्तों जो आयोग है ये वायसराय लॉर्ड इरविन के समय में भारत आया था। ये साथियों आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। जो साइमन आयोग है ये भारत कब आया था, किसके काल में आया था या किस वायसराय के समय में आया था? दोस्तों जो है लॉर्ड इरविन के समय में जो है ये भारत आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों व्योमेश मनोरंजन दोस्तों जो है पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब किया दोस्तों? तो 1885 में किया था। दोस्तों पहला अधिवेशन है कहां पर हुआ था? तो बंबई में हुआ था। और साथियों इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो दोस्तों ये जो है तीसरा अधिवेशन में जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। और साथियों जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कौन थे? ध्यान रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, और साथियों जो तीसरा अधिवेशन है कब हुआ था? 1883 में हुआ था। और साथियों इस अधिवेशन का जो आयोजन है ये कहां पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। ठीक है, ये आप लोग पॉइंट यहाँ पर नोट करते चलिएगा। ठीक है, और वे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूले दोस्तों जो है ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। और दोस्तों ये जो अधिवेशन है ये जो है चौथा अधिवेशन था 1888 का। कहां पर हुआ था? इलाहाबाद में दोस्तों, वर्तमान में प्रयागराज में संपन्न हुआ था दोस्तों ये। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता दोस्तों है ये जॉर्ज यूले ने किया था। ठीक है, तो साथियों जो जॉर्ज यूले हैं कांग्रेस के इतिहास में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो दोस्तों ये जो है 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में जो है पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। अब दोस्तों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि अध्यक्षता जो है इसकी किसने किया था? तो रहीमतुल्लाह एम सयानी दोस्तों इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। ठीक है, और दोस्तों इस अधिवेशन के दौरान जो है पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ये जो है 12वां अधिवेशन था 1896 वाला। ठीक है, कोलकाता में ये संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों 1906 के कोलकाता अधिवेशन में जो है पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 22वां अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ था। और दोस्तों इस अधिवेशन की अध्यक्षता
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। और इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो दोस्तों ये जो है 1907 के सूरत अधिवेशन में जो है प्रथम विभाजन हुआ था। लेकिन दोस्तों यह अधिवेशन स्थगित हो गया था और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये डॉक्टर रास बिहारी घोष कर रहे थे। कौन कर रहा था? दोस्तों डॉक्टर रास बिहारी घोष जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। और इस अधिवेशन में कांग्रेस के इतिहास में पहली बार विभाजन हुआ और जिसमें दोस्तों पार्टी दो गुटों में बट गई थी। कौन कौन से दो गुट? नरम दल और गरम दल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जनगण मन पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो दोस्तों ये जो है 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में जो है पहली बार ये गाया गया था। और साथियों वर्ष 1911 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 26वां अधिवेशन था कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, इस अधिवेशन में दोस्तों इसकी जो अध्यक्षता है ये पंडित विशन नारायण धर ने की थी। और इस अधिवेशन में दोस्तों पहली बार राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया था। ठीक है, तो ये जो है आप लोग ध्यान रखिएगा जितना ग्रीन से लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये दोस्तों 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। और वर्ष 1916 में दोस्तों कांग्रेस का जो 31वां अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया था। और दोस्तों इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। किसने किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार ने दोस्तों इसकी जो है अध्यक्षता किया था। और यह अधिवेशन दोस्तों ऐतिहासिक रूप से बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट समझौता हुआ और दोस्तों इस समझौते ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी कौन थी? एनी बेसेंट थी। और दोस्तों वर्ष 1917 में साथियों जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था ये जो है 32वां अधिवेशन था दोस्तों, इसकी जो है अध्यक्षता किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। और दोस्तों वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो साथियों ये जो सरोजिनी नायडू हैं ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और साथियों ये जो है 1925 के अधिवेशन में जो है इन्होंने अध्यक्षता की थी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो ये जो है साथियों 1924 में बने थे। और दोस्तों इन्होंने जो है बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने? महात्मा गांधी ने। कब? 1924 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर दोस्तों जो महात्मा गांधी है इन्होंने जो है हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। और दोस्तों जो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। और दोस्तों महात्मा गांधी है, इनकी आत्मकथा का नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये जो है इनकी आत्मकथा का नाम है। और इसके अतिरिक्त दोस्तों इन्होंने जो है इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और नवजीवन आदि आवधिक पत्रों जर्नलों का जो है प्रकाशन भी किया था। इसने महात्मा गांधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों जो पूर्ण स्वराज है इसकी मांग जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 1929 के लाहौर अधिवेशन में दोस्तों जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 29 दिसंबर 1929 में 1 जनवरी 1930 तक कांग्रेस का दोस्तों 44वां अधिवेशन लाहौर में रावी नदी के तट पर हुआ था। और इस अधिवेशन की दोस्तों जो अध्यक्षता है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसी अधिवेशन में दोस्तों कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया था। तो आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद अध्यक्ष कौन बने थे? तो दोस्तों जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये अध्यक्ष बने थे। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1939 में दोस्तों कांग्रेस का जो है 52वां अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था और जिसके लिए सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे। दोस्तों यह उनका लगातार दूसरा कार्यकाल था क्योंकि 1938 में भी जो है वे हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे। लेकिन दोस्तों गांधी जी के साथ मतभेदों के चलते बोस ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। और दोस्तों उनके इस्तीफे के बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। और यह घटना दोस्तों कांग्रेस के इतिहास में त्रिपुरी संकट के नाम से जानी जाती है। ठीक है,
तो दोस्तों जब उन्होंने त्याग पत्र दिया था उसके बाद जो है किसको अध्यक्ष बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों जो है अध्यक्ष बनाया गया था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये जो दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन है इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय 1946-47 के दौरान में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा आचार्य JV कृपलानी। दोस्तों जो है ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आजादी के ठीक पहले वर्ष 1946 में कांग्रेस का दोस्तों 54वां अधिवेशन मेरठ में आयोजित किया गया था। कब किया गया? तो दोस्तों 1946 में किया गया था। और इस अधिवेशन की दोस्तों जो अध्यक्षता है ये आचार्य JV कृपलानी ने की थी, क्योंकि 1947 में कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था, इसलिए जो स्वतंत्रता के समय 15 अगस्त 1947 आचार्य कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस सदस्यों के लिए खादी वस्त्र पहनना कब अनिवार्य किया गया? तो दोस्तों ये जो है 1934 में बंबई में दोस्तों जो अधिवेशन हुआ था इसमें जो है खादी वस्त्र पहनना जो है अनिवार्य किया गया था। दोस्तों वर्ष 1934 के कांग्रेस का जो साथियों 38वां अधिवेशन हुआ था बंबई में, इस अधिवेशन की दोस्तों अध्यक्षता जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और इस सत्र में दोस्तों संगठन को और अधिक अनुशासित और गांधीवादी मूल्यों पर चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण नियम बनाया गया था। और इस अधिवेशन में दोस्तों निर्वाचित सदस्यता हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया। दोस्तों इसका जो उद्देश्य था स्वदेशी को बढ़ावा देना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों ये जो है 1895 में की गई थी। महाराष्ट्र में दोस्तों उग्र राजनीतिक चेतना और राष्ट्रवाद को जगाने का मुख्य श्रेय किसको जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। और साथियों उनके जो समाचार पत्र है कौन किसका क्या नाम है? केसरी जो है ये साथियों बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र है। ठीक है, लोगों को दोस्तों एकजुट करने के उद्देश्य से तिलक ने सार्वजनिक उत्सवों का सहारा लिया और इसी क्रम में जो है उन्होंने सबसे पहले 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव और साथियों 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में आ सकता है कि साथियों जो गणपति उत्सव है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1893 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, यह कथन किसका था? तो दोस्तों ये कथन जो है लॉर्ड कर्जन का था। आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो स्थापना के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने इसके प्रगति अलग अलग दृष्टिकोण अपनाए थे। ठीक है, इसके प्रति जो है अलग अलग दृष्टिकोण अपनाए थे। लॉर्ड कर्जन जो भारत के वायसराय थे, कांग्रेस के घोर विरोधी थे ये। ठीक है दोस्तों, उन्होंने जो है कांग्रेस के भविष्य के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का जो चुनाव है जीतने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। दोस्तों दादा भाई नौरोजी भारतीय राजनीति के पितामह माने जाते हैं। वे पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश संसद में प्रवेश किया और दोस्तों उन्होंने जो है 1892 ईस्वी में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीता था। और यह जीत दोस्तों उन्होंने जो है लिबरल पार्टी यानी दोस्तों उदारवादी दल के प्रत्याशी के रूप में हासिल की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय डैश द्वारा किया गया था। दोस्तों जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था बंगाल का विभाजन। दोस्तों बंगाल का विभाजन है कब किया गया? तो 1905 में बेटा किया गया था इसका विभाजन। उस समय दोस्तों वायसराय थे लॉर्ड कर्जन थे और भारतीय राष्ट्रवाद पर किया गया था एक प्रच्छन्न प्रहार था ये। और अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन का कारण इसके बड़े प्रांत होने से प्रशासन में आने वाली असुविधा को बताया था। और दोस्तों 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 1905 को यह योजना प्रभावी हुई थी। और दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया है। दोस्तों ये आप लोग ध्यान रखिए, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। दोस्तों लोगों ने जो है उपवास रखे, वंदे मातरम का गीत गाया और एक दूसरे को राखियां भी बांधी। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला साथियों क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? तो ये जो है साथियों 1912 में स्थानांतरित हुई थी। राजधानी को दोस्तों कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की जो घोषणा है यह वर्ष 1911 में हुई थी, लेकिन दिल्ली आधिकारिक रूप से भारत की राजधानी वर्ष 1912 में बनी थी। और उस समय जो है भारत के जो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे, इसी दौरान जब लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे तब उन पर
क्रांतिकारियों द्वारा जो है बम फेंका गया था, जो एक बड़ी घटना थी। ठीक है, तो साथियों उस समय जो है वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। अगला साथियों क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो दोस्तों चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था, यहाँ पर जो है महात्मा गांधी ने जो है सबसे पहले जो है प्रयोग किया था। और दोस्तों महात्मा गांधी जो है 1915 में भारत लौटे थे। कब आए थे भारत? ये तो 1915 में आए थे। और दोस्तों उन्होंने जो है सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग जो है दक्षिण अफ्रीका में 1907 में किया था। लेकिन साथियों यहाँ पर भारत में कब किया था पहला प्रयोग? तो ये जो है 1917 में जो है किया था, बिहार के चंपारण जिले में किया था। और वहां के दोस्तों किसान अंग्रेजों की तिनकठिया पद्धति से परेशान थे, और राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर दोस्तों गांधी जी वहां गए और किसानों के अधिकारों के लिए सफल आंदोलन किया था। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि किसके आग्रह पर जो है महात्मा गांधी बिहार गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है पहला किसान मार्च आयोजित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1920 में दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला जो किसान मार्च है ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है। देखिए 2016 में पूछा गया था यूपी SSSC सम्मिलित सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक में। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप लोग जो है किसी भी क्वेश्चन को आसान नहीं समझिएगा, सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर जो शौकत अली हैं इन्होंने जो है बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। ठीक है दोस्तों, जो बाल गंगाधर तिलक है इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 को हुई थी। और उनकी अर्थी को कंधा देने वालों में से महात्मा गांधी के साथ दोस्तों डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, शौकत अली एवं अन्य लोग भी थे। ठीक है, ये भी आप लोग नाम यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों जो हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड ये जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पंजाब के अमृतसर में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कुचलू की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग में दोस्तों एक शांतिपूर्ण जनसभा हो रही थी। तभी साथियों जो है ब्रिगेडियर जनरल डायर ने बिना चेतावनी के नियत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी। किसने चलवाई थी गोलियां? जनरल डायर ने चलवा दी थी। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों इसमें जो है 379 लोग मारे गए थे, जबकि कांग्रेस के अनुसार लगभग 1000 लोग शहीद हुए थे। दोस्तों इस घटना यह जो घटना है ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सबसे क्रूरतम घटनाओं में से एक मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का जो कानून है ये किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो रॉलेट एक्ट है इसको जो है बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। और दोस्तों भारत में बढ़ती क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1919 में, कब दोस्तों 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया। और यह दोस्तों एक ऐसा काला कानून था जिसके तहत पुलिस किसी भी व्यक्ति को केवल संदेश के आधार पर या संदेह के आधार पर साथियों गिरफ्तार कर सकती थी और उसे अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकती थी। और दोस्तों इस कानून में न्याय की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए जो है भारतीयों ने इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहकर इसकी कड़ी आलोचना की है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो दोस्तों ये जो है जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, इसमें जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है लौटा दी थी। और दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रदान की गई जो नाइटहुड की उपाधि थी ये लौटा दी थी। कब लौटा दी थी? 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं उसके बाद पंजाब में लागू दमनकारी जो मार्शल लॉ के विरोध में शंकरन नायर ने जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। किसने? शंकरन नारायण ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है ये कब हुई थी? क्या है क्वेश्चन? साथियों जो असहयोग आंदोलन है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 1920 को हुई थी। और दोस्तों जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत है 1 अगस्त 1920 को हुई थी और यह गांधी जी के नेतृत्व में पहला बड़ा अखिल भारतीय जन आंदोलन था
जिसने भारतीय राष्ट्रीय जन आंदोलन को व्यापक जनाधार प्रदान किया। और दोस्तों इसमें जो है ब्रिटिश सरकार के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग न करने, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाने का आह्वान किया गया। और दोस्तों यह आंदोलन जो है हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक बना। कौन सा आंदोलन जो है? तो असहयोग आंदोलन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों जो स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। असहयोग आंदोलन के दोस्तों अचानक स्थगित होने से कांग्रेस में निराशा थी और कुछ नेता दोस्तों विधान परिषदों में प्रवेश करके सरकार का विरोध करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से दोस्तों चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जनवरी 1923 में इलाहाबाद में, कहां पर दोस्तों? इलाहाबाद में जो है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी और इसे दोस्तों संक्षेप में स्वराज पार्टी कहा जाता है। और दोस्तों इनका उद्देश्य जो है चुनाव में भाग लेकर सदन के अंदर से ब्रिटिश सरकार की नीतियों में अड़ंगा डालना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कहां शुरू किया था? तो आंसर हो जाएगा साथियों, दांडी में जो है इन्होंने जो है दांडी मार्च शुरू किया था। और साथियों दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और दोस्तों 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून सांकेतिक रूप में तोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह नमक यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी ने जो है तमिलनाडु में जो है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। जब दोस्तों 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के जरिए सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह की शुरुआत की तो इसका प्रभाव पूरे देश में पड़ा और दक्षिण भारत में विशेषकर तमिलनाडु में दोस्तों इस आंदोलन का जो नेतृत्व है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किया था। और उन्होंने दोस्तों गांधी जी की तर्ज पर तिरुचिरापल्ली से वेदराडम तक दोस्तों पद यात्रा की और नमक कानून तोड़ा था। और यह दोस्तों दक्षिण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बिंदु था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों जो केस है ये 1925 में हुआ था। और साथियों जो काकोरी षड्यंत्र कांड है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा 9 अगस्त 1925 को गठित हुआ था और इसके तहत दोस्तों लखनऊ के निकट काकोरी और आलमनगर स्टेशनों के बीच 8 डाउन यानी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी को क्रांतिकारियों द्वारा लूटा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और दोस्तों रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। तो दोस्तों यहाँ पर इसका मिलान करना है तो ये जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं ये दोस्तों काकोरी षड्यंत्र मामला से संबंधित हैं। सूरसेन साथियों जो है ये चटगांव शस्त्रागार छापा से संबंधित है। अरविंद घोष दोस्तों ये जो है अलीपुर बम मामला। और दोस्तों जो भगत सिंह हैं ये जो है लाहौर षड्यंत्र मामला से संबंधित है। तो इसका साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों जो भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु हैं इनको फांसी जो है 23 मार्च 1931 को दी गई थी। कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के महानायक भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस इसको दोस्तों सैंडर्स हत्या के तहत जो है मौत की सजा जो है इनको सुनाई गई थी और देश भर में जो है इनकी फांसी की सजा जो है टालने की मांग के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने 23 मार्च 1931 को इन तीनों वीरों को लाहौर सेंट्रल जेल में, कहां पर दोस्तों? लाहौर सेंट्रल जेल में जो है इनको फांसी दे दी गई थी। और यह दिन साथियों भारत में शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है और उनकी शहादत ने जो है युवाओं में स्वतंत्रता के प्रति एक नई लहर पैदा कर दी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अपनी पहली भूख हड़ताल किस आंदोलन के समर्थन में की थी? तो दोस्तों ये जो है अहमदाबाद मिल मजदूर समर्थन में किया था। और दोस्तों वर्ष 1918 में जो है ये आंदोलन हुआ था। कौन सा? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इसमें दोस्तों मिल मालिकों और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद चल रहा था और साथियों मजदूर जो है 50% बोनस मांग रहे थे जबकि जो मालिक था वो साथियों 20% देना चाहता था।
गांधी जी ने दोस्तों मामले का अध्ययन किया और 35% बोनस की मांग को उचित ठहराया। और साथियों, मजदूरों को संगठित रखने और मिल मालिकों पर नैतिक दबाव बनाने के लिए गांधी जी ने दोस्तों भारत में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। अंततः दोस्तों मिल मालिक मान गए और मजदूरों को उनका हक मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? बताइए दोस्तों। जो कैबिनेट मिशन है ये भारत जो है कब आया था? 24 मार्च 1946 को आया था। भारत में दोस्तों संवैधानिक सुधारों और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया तय करने के लिए ये जो दोस्तों कैबिनेट मिशन है ये 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। और दोस्तों यह मिशन जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा भेजा गया था। ध्यान रखिएगा इसको। साथियों, जो कैबिनेट मिशन है किसके द्वारा भेजा गया था? ये जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे कौन? क्लेमेंट एटली, इनके द्वारा जो है इनको भेजा गया था। और साथियों इसका जो नेतृत्व है ये भारत के राज सचिव पैथिक लॉरेंस ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो दोस्तों जो है 16 अगस्त 1946 को मनाया था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। और दोस्तों मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को लेकर और कैबिनेट मिशन की कुछ व्याख्याओं से असंतुष्ट होकर के 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विभाजन की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों ये जो है माउंटबेटन योजना के नाम से जो है जानी जाती है। ब्रिटिश भारत के विभाजन की रूपरेखा तैयार करने वाली जो योजना है इसको जो है माउंटबेटन योजना कहा जाता है। और दोस्तों इसे जो है 3 जून 1947 को प्रकाशित किया गया था। और लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से लंबी बातचीत के बाद यह दोस्तों निष्कर्ष निकाला कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। और इस योजना के तहत दोस्तों ब्रिटिश भारत को 2 डोमेनियनों भारत और पाकिस्तान में बांटा जाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? तो दोस्तों ये जो है 1928 में पहली बार जो है भारत आया था। ठीक है, और दोस्तों जो साइमन कमीशन है ये 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा। कहाँ पहुंचा था? बंबई पहुंचा था दोस्तों ये। और साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली इस कमीशन में श्रमिक दल के सदस्य के रूप में शामिल थे। दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था? बताइए। तो दोस्तों केंद्रीय विधानसभा है, इसमें जो बम है ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दोस्तों दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में विजिटर्स गैलरी से बम फेंके गए, जो ऑफिशियल मेंबर्स की बेंचों के बीच फटे। कुछ सदस्य दोस्तों घायल भी हुए थे। और उनका दोस्तों उद्देश्य किसी को मारना नहीं था बल्कि बाहरी सरकार को सुनाना था। वे दोस्तों पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल का विरोध कर रहे थे। और इसके बाद दोस्तों उन्होंने जो है इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपनी गिरफ्तारी दी थी। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा किसका विरोध कर रहे थे? तो पब्लिक सेफ्टी बिल का और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल का जो है विरोध कर रहे थे। और दोस्तों इसी के बाद जो है उन्होंने जो है इंकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए और लगाते हुए जो है अपनी गिरफ्तारी दी थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों ये जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी दोस्तों और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था जिसमें गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। इसको दोस्तों क्या कहते हैं? तो इसी को जो है गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। और इस समझौते के तहत जो है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति दी थी। बदले में दोस्तों सरकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े तथा हिंसा के उकसावे से रहित अपराधियों के बंद कैदियों को रिहा करने और नमक बनाने का अधिकार देने पर सहमति व्यक्त की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गठन है ये किसने किया था? तो दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक है, इसका गठन जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कांग्रेस के भीतर मतभेदों के कारण जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने जो है मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब किया था? तो दोस्तों 1939 में किया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। और यह कांग्रेस के अंदर ही एक वामपंथी गुट के रूप में शुरू हुआ था, जिसका दोस्तों उद्देश्य जो है स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक उग्र और तीव्र बनाना था।
सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि जो अंग्रेजों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का यही सही समय है। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये दोस्तों 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ठीक है, कब शुरू हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। क्रिप्स मिशन की दोस्तों विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी तीसरा जो है बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। और दोस्तों यह जो है 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी ने करो या मरो का जो है ऐतिहासिक नारा दिया था। कहां से दिया था? तो मुंबई के ग्वालियर टैंक से। और साथियों ब्रिटिश सरकार ने तुरंत कार्यवाही करते हुए गांधी जी और अन्य बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जनता ने दोस्तों आंदोलन जारी रखा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? दोस्तों जो नारा है चलो दिल्ली ये किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था ये नारा। प्रसिद्ध युद्ध का दोस्तों जो नारा है ये चलो दिल्ली या दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। साथ ही दोस्तों उन्होंने जो है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा यह भी नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों अक्टूबर 1943 में किया था। कब किया था? तो अक्टूबर 1943 में दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। और दोस्तों 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार आजाद हिंद सरकार का गठन किया था। और 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला। और दोस्तों इसके बाद जो है उनके नेतृत्व में इसका पुनर्गठन और विस्तार किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह का दोस्तों नेतृत्व है ये किसने किया था? तो दोस्तों जो बारदोली सत्याग्रह है ये कब हुआ था? 1928 में हुआ था। कहां पर? गुजरात के बारदोली में। किसानों का दोस्तों एक प्रमुख आंदोलन हुआ जिसे दोस्तों बारदोली सत्याग्रह कहा जाता है। ठीक है। और दोस्तों यह जो आंदोलन सरकार द्वारा लगान टैक्स में अनुचित वृद्धि के विरोध में था। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कुशल नेतृत्व प्रदान किया। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा किसने प्रदान किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रदान किया था। और दोस्तों अंत में जो है सरकार को झुकना पड़ा और लगान वृद्धि में कमी करनी पड़ी। दोस्तों इसी सफलता के बाद जो है वहां की जो महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। ध्यान रखिएगा जो बारदोली की महिलाएं थी उन्होंने जो है सरदार की उपाधि जो है वल्लभ भाई पटेल को दी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट जो कि दोस्तों 1932 में हुआ ये किनके बीच में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच दोस्तों ये जो है पैक्ट हुआ था। तो कब हुआ था? तो ये जो है 24 सितंबर 1932 को यशोदा जेल पुणे में जो है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में जो है समझौता हुआ था जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। दोस्तों यह समझौता कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत द्वारा दलितों अनुसूचित जातियों को दिए गए पृथक निर्वाचन मंडल के विरोध में गांधी जी के आमरण अनशन के दौरान हुआ। और दोस्तों इसके तहत जो है दलितों के लिए पृथक निर्वाचन के बजाय आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो दोस्तों जो भूदान आंदोलन है ये कब हुआ था? 1951 में हुआ था। और ये दोस्तों जो है आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। और दोस्तों भूदान आंदोलन है इसकी शुरुआत किसने किया था? आचार्य विनोबा भावे ने किया था। इसका जो उद्देश्य था स्वेच्छा से भूमिहीनों के लिए जमीन दान करने के लिए भूमि स्वामियों को प्रेरित करना था और यह एक अहिंसक सामाजिक क्रांति थी। इसकी शुरुआत वर्तमान तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से हुई थी। दोस्तों यह स्थान स्रोतों में नहीं है पर नाम और वर्ष दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसकी शुरुआत कहाँ हुई? तो वर्तमान तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से हुई थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन जो कि दोस्तों 1942 में जो है भारत आया था ये इसका नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा स्फोर्ड किसने जो है इसका नेतृत्व किया था। और दोस्तों मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा। दोस्तों इसका जो उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध के भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना। मतलब दोस्तों जो द्वितीय विश्व युद्ध होना था इसमें जो है भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना जो है इसका उद्देश्य था। दोस्तों क्रिप्स ने जो है युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट देने का प्रस्ताव रखा तथा प्रांतों को अलग रहने का विकल्प भी था, लेकिन दोस्तों पूर्ण स्वतंत्रता का वादा नहीं किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिम सरकार का गठन 1946 किसके नेतृत्व में हुआ था? तो दोस्तों जो है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था।
कैबिनेट मिशन योजना के तहत दोस्तों 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की अंतिम सरकार का गठन हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसके नेतृत्व में? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। और दोस्तों जो नेहरू जो हैं ये कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बने, मतलब वायसराय अध्यक्ष बने। दोस्तों यह जो है सरकार स्वतंत्रता तक भारत का प्रशासन चलाने के लिए बनाई गई थी। शुरुआत में दोस्तों मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं थी, लेकिन बाद में जो है अक्टूबर 1946 में दोस्तों ये जो है शामिल हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये जो है सिरिल रेडक्लिफ जो है ये सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। वर्ष 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए जो है सीमा आयोग के अध्यक्ष हैं सिरिल रेडक्लिफ थे जो है, और भारत और पाकिस्तान के मध्य रेडक्लिफ रेखा का संबंध इन्हीं से था। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया? तो दोस्तों ये जो हैदराबाद जो है रियासत के खिलाफ जो है अभियान को ऑपरेशन पोलो जो है कूट नाम दिया गया था। और दोस्तों हैदराबाद रियासत के खिलाफ भारत सरकार द्वारा वर्ष 1948 में किए गए अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था। दोस्तों यह अभियान हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाने से संबंधित था और 5 दिन तक चले इस अभियान के बाद 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद निजाम के शासन से आजाद हुआ। तो दोस्तों ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। साथियों आज जो है हमने यहाँ पर पूरा टॉपिक कवर कर दिया है, मतलब पूरा टॉपिक समाप्त कर दिया है। और दोस्तों हम लोगों ने जो है इस टॉपिक से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 199 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आप क्लास अच्छी लगी होगी। और साथियों बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि आप लोग क्लास कैसी लगी। और दोस्तों साथ में बताइएगा कि आप लोग क्लास को कहां से देख रहे हैं। और दोस्तों अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, इसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां से जो है आप लोग सभी क्लासों की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलिए हैं नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जैसे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।